बच्चों, कल हमने 5वीं कक्षा का सार्थक हिंदी व्याकरण का प्रथम पाठ भाषा, लिपि और व्याकरण का प्रथम भाग किया था। आज हम उसका दूसरा भाग कर रहे हैं। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? आपको पता है कि हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 14 सितंबर 1949 को संविधान में हिंदी को अनुच्छेद 343 के अंतर्गत राजभाषा की मान्यता दी गई थी। इसलिए हर वर्ष 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है तथा बड़े गर्व की बात है कि हर साल 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। बोली किसे कहते हैं? कुछ छोटे क्षेत्रों में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को बोली कहते हैं। इसका प्रयोग केवल बोलचाल में होता है, जैसे बिजनौरी, भोजपुरी, बुंदेली आदि। लेकिन जब किसी बोली में साहित्य लिखा जाने लगता है, तब वह उपभाषा बन जाती है। जैसे अवधी कभी बोली थी, किंतु जब उसमें रामचरितमानस रचा गया, तब यह उपभाषा बन गई। कहते हैं, बेटा आपने पढ़ा होगा कि हमारे भारतीय नोट पर 17 भाषाओं में मूल्य लिखा हुआ है। उन सभी भाषाओं को हम उनके लिखने के ढंग से पहचान जाते हैं कि यह कौन सी भाषा है। भाषा को जानने वाला व्यक्ति उसे आसानी से पढ़ भी सकता है और उसकी लिपि द्वारा लिख भी सकता है। हर भाषा को लिखने के लिए कुछ विशेष चिन्ह होते हैं। इन्हीं चिन्हों को उस भाषा की लिपि कहा जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि भाषा का ढंग लिपि कहलाता है। हर भाषा की अपनी अलग लिपि होती है। हर लिपि का अलग नाम होता है। जैसे हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी तथा अंग्रेजी की लिपि रोमन है। आइए कुछ भाषाओं की लिपियों के बारे में हम जानते हैं। जैसे भाषा हिंदी और इसकी लिपि है देवनागरी। उर्दू, इसकी लिपि है अरबी और फारसी। कन्नड़ की कन्नड़ लिपि है। बांग्ला की बांग्ला लिपि है। तमिल की तमिल लिपि है और पंजाबी की गुरमुखी लिपि है। अंग्रेजी की रोमन लिपि है। मराठी की देवनागरी लिपि है। हमने पहले भी देवनागरी लिपि पढ़ी है। किस भाषा की है? हिंदी भाषा की। और संस्कृत भाषा की भी देवनागरी लिपि है। मणिपुरी भाषा की लिपि मैतेई है और तेलुगु लिपि होती है। तो जापानी भाषा की 2 मुख्य लिपियां हैं, हिरागना और कांजी। इनमें हिरागना वर्णों को लिखने के काम आती है, जबकि कांजी चित्रलिपि है। व्याकरण किसे कहते हैं? किसी भी भाषा को अच्छी तरह सीखने के लिए कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। इन नियमों की जानकारी हमें व्याकरण से प्राप्त होती है। व्याकरण से ही हमें भाषा से हुई अशुद्धि का पता चलता है। तो व्याकरण किसे कहते हैं? भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। नीचे दिए गए वाक्य को पढ़ते हैं। ये लड़का पतंग उड़ा रही है। मेरे को गोभी पसंद है। वह मेरे पिता हैं। वह घर को जाना है। हम कर लिए हैं गीत याद ये। रोगी को काटकर सेब खिलाओ। ऊपर दिए गए सभी वाक्य अशुद्ध हैं। इनमें लिंग, सर्वनाम, पदक्रम आदि से संबंधित अशुद्धियां हैं। इन अशुद्धियों को दूर करने का ज्ञान
व्याकरण हमें देता है। अब शुद्ध वाक्य पढ़ते हैं। यह लड़का पतंग उड़ा रहा है। मुझे गोभी पसंद है। वे मेरे पिताजी हैं। उसे घर जाना है। हमने ये गीत याद कर लिया है। सेब रोगी को खिलाओ। तो इस तरह हमने जाना कि एक दूसरे तक विचार पहुंचाने का साधन भाषा कहलाता है। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। भाषा के 4 कौशल हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है और भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान हमें व्याकरण शास्त्र करवाता है। तो अब आप बताइए, अभ्यास कार्य हम करते हैं कि भाषा किसे कहते हैं। तो भाषा किसे कहते हैं कि एक दूसरे तक विचार पहुंचाने का